नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात करेंगे माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद प्योर टेक्निकल एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझेंगे। माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पुरानी और एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल कंपनी है जो मेनली कॉटन फैब्रिक्स, ब्लेंडेड फैब्रिक्स, सूटिंग, शर्टिंग, यूनिफॉर्म फैब्रिक्स और इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स के बिजनेस में है। कंपनी की प्रेजेंस डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट साइड पर भी रही है। टेक्सटाइल सेक्टर साइक्लिकल होता है, लेकिन माफतलाल जैसी पुरानी कंपनी डिमांड साइकिल के साथ खुद को एडजस्ट करती रही है। अगर प्राइस की बात करें तो स्टॉक अभी लगभग 137.55 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लगभग 204.90 रुपीस के आसपास रहा है और 52 वीक लो करीब 111.50 रुपीस के पास बना था। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 992 करोड़ रुपीस के रेंज में आता है, यानी ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो करीब 8-9 के आसपास है, जो ओवरऑल मार्केट और टेक्सटाइल पीयर्स के मुकाबले लो माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। बुक वैल्यू लगभग 111 रुपीस के आसपास है और करंट प्राइस बुक वैल्यू के थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। डिविडेंड यील्ड करीब 1.5% के आसपास है, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओसीई लगभग 10.3% और आरओई करीब 12.9% के आसपास है। टेक्सटाइल सेक्टर के हिसाब से ये नंबर्स एवरेज से थोड़े बेहतर माने जा सकते हैं, हालांकि वेरी हाई रिटर्न कैटेगरी में नहीं आते। इसका मतलब यह है कि कंपनी कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है, लेकिन ग्रोथ अभी मॉडरेट है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू में स्टेबिलिटी देखने को मिली है। सेल्स में बहुत अग्रेसिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंपनी लॉसेस से बाहर निकलकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्वार्टरली प्रॉफिट नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। मार्जिन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रेशर के कारण कभी कभी कंप्रेस होते हैं, लेकिन कंपनी कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट भी लास्ट फ्यू इयर्स में स्टेबल रहा है। एक्सेप्शनल लॉसेज या हैवी राइट ऑफ्स फिलहाल नजर नहीं आते, जो बैलेंस शीट के लिए अच्छा साइन है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का डेट पहले की तुलना में कंट्रोल में है। टोटल बोरोइंग्स मैनेजेबल लेवल पर है और डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल जोन में आता है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री नहीं है, लेकिन डेट रिस्की लेवल पर भी नहीं है। एसेट साइड पर फिक्स्ड एसेट्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के कारण हैवी हैं, जो इंडस्ट्री नेचर के हिसाब से नॉर्मल है। रिजर्व्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिक्स्ड रहा है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिखता। कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडरेट लेवल पर है, यानी कंपनी एक्सपेंशन अग्रेसिव नहीं कर रही, बल्कि स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 69-70% के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 30% के आसपास है। एफआईआई और डीआईआई पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी स्टॉक अभी इंस्टीट्यूशनल रेडार पर पूरी तरह नहीं आया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया तो री रेटिंग पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है। प्राइस पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जोन 135-132 रुपीस के आसपास बनता है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो डाउनसाइड लिमिटेड रह सकता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 127-125 रुपीस के पास है और मेजर सपोर्ट 117-113 रुपीस के जोन में माना जा सकता है। अगर स्टॉक डिसाइसिवली 113 रुपीस के नीचे क्लोज देता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। रेजिस्टेंस साइड पर डेली चार्ट में पहला रेजिस्टेंस 158-160 रुपीस के आसपास है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस 168-170 रुपीस के पास आता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब स्टॉक वॉल्यूम के साथ 170-175 रुपीस के ऊपर क्लोज दे। आरएसआई डेली चार्ट पर बियरिश जोन के आसपास घूम रहा है। मूविंग एवरेजेस मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पेशेंस जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखता है। वीकली चार्ट पर स्टॉक लॉन्ग कंसोलिडेशन में है। मेजर वीकली सपोर्ट 126-122 रुपीस के आसपास है। जब तक वीकली क्लोज इस लेवल के ऊपर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वीक नहीं माना जाएगा।
वीकली रेजिस्टेंस 165-170 रुपीस के आसपास है। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 190 प्लस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम रीसेंट हाई से लो को कंसिडर करें तो 38.2% रिट्रेसमेंट करीब 160 रुपीस के आसपास आता है, जो शॉर्ट टर्म हर्डल है। 50% रिट्रेसमेंट लगभग 168 रुपीस के पास है और 61.8% रिट्रेसमेंट 177 रुपीस के जोन में है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस माना जाएगा। सपोर्ट साइड पर फिबोनाची के हिसाब से 140 और 132 रुपीस इंपॉर्टेंट डिमांड जोन्स हैं। अब ओवरऑल रिव्यू की बात करें। फंडामेंटली कंपनी स्टेबल है, वैल्यूएशन चीप साइड पर है, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ एक्सप्लोसिव नहीं है। टेक्निकली स्टॉक कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जो लोग न्यू एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा कि 132-140 रुपीस के जोन के पास अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी अपनाएं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 132 रुपीस के नीचे रखें। अग्रेसिव एंट्री तभी लें जब स्टॉक 160-165 रुपीस के ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन करे। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए सजेशन है कि जब तक स्टॉक 132-135 रुपीस के नीचे वीकली बेसिस पर नहीं जाता तब तक होल्ड किया जा सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 170-175 रुपीस के जोन में की जा सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉक अभी आइडियल नहीं है क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट है। स्विंग ट्रेडर्स सपोर्ट पर बाइंग और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अब अंत में एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला स्टॉक आप किस पर एनालिसिस देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।